15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने जा रहा था। पूरी दिल्ली में जश्न का माहौल था, पर इस जश्न से अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन नदारत था। जहां एक और पूरे देश में आजादी की खुशी में एक उत्सव का माहौल था, जगह जगह रोशनी की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर वो कलकत्ता के एक गंदे इलाके की हैदर हवेली के अंधेरे कमरे में फर्श पर सो रहा था। यह शख्स कौन था? ये थे अंग्रेजों की नींव हिला देने वाले और अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन महात्मा गांधी। आखिर क्यों देश का सबसे बड़ा नेता, जिनका देश की आजादी में सबसे बड़ा हाथ था, वो 15 अगस्त 1947 को दिल्ली से दूर था? क्यों महात्मा गांधी ने जवाहरलाल और लॉर्ड माउंटबेटन के दिल्ली में रहने के अनुरोध को ठुकरा दिया? क्या महात्मा गांधी भारत की आजादी से खुश नहीं थे? अगर नहीं, तो क्या कारण था कि लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को तिरंगा महात्मा गांधी की बजाय जवाहरलाल नेहरू ने फहराया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देंगे अपनी आज की इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डॉट्स में। आजादी से 4 दिन पहले बीबीसी ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि वो भारत की आजादी की जीत को लेकर कोई संदेश दें। उनका भाषण कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया जाएगा, पर महात्मा गांधी के लिए जीत के साथ साथ वो समय दुख का भी था, क्योंकि जहां एक तरफ देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश सांप्रदायिकता के भयानक आग में जल भी रहा था। इसलिए महात्मा गांधी निर्मल कुमार बोस के जरिए बीबीसी को संदेश पहुंचवा देते हैं कि उन्हें इस प्रकार के किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो कोई संदेश नहीं देना चाहेंगे। महात्मा गांधी 9 अगस्त 1947 को नोआखाली जाते वक्त कलकत्ता में रुके। उन दिनों कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिकता फैली हुई थी, इसलिए वहां के लोगों ने महात्मा गांधी से नोआखाली जाने से पहले कुछ समय कलकत्ता में बिताने का अनुरोध किया, ताकि शहर को जला रही सांप्रदायिकता की भयानक आग पर थोड़ा पानी डाला जा सके। उन दिनों दिल्ली की यात्रा पर निकले शहीद सोहरावर्दी को जब यह पता चला कि महात्मा गांधी कलकत्ता में रुके हुए हैं, तो उन्होंने अपनी दिल्ली की यात्रा को बीच में रोक कलकत्ता में जाने का फैसला किया। कलकत्ता पहुंचकर सोहरावर्दी ने महात्मा गांधी को एक संदेश भेजा कि कुछ दिनों के लिए कलकत्ता को महात्मा गांधी की जरूरत है। तब महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है, मैं नोआखाली की यात्रा को स्थगित कर देता हूं, बशर्ते आप मेरे साथ रहना स्वीकार करें। हमें तब तक काम करना होगा जब तक कलकत्ता में हर एक हिंदू और मुसलमान उस जगह नहीं लौट जाता जहां वो पहले रह रहा था। हम अपनी आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखेंगे। पुराने सोहरावर्दी को मरकर एक फकीर का रूप धारण करना होगा। सोहरावर्दी महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। 13 अगस्त 1947 की दोपहर महात्मा गांधी ने अपना शोधपुर आश्रम और सोहरावर्दी ने अपना घर छोड़ दिया और बेलिया घाट के छोड़ दिए गए एक टूटे फूटे मुस्लिम घर हैदरी मंजिल पहुंच गए। हैदरी मंजिल कोलकाता के एक गंदे इलाके बेलिया घाट में एक मुसलमान का घर था। 12 घंटे में उस घर की सफाई कर उसे रहने लायक बनाया गया था। यह घर चारों तरफ से खुला हुआ था। गांधी और उनके साथियों के रहने के लिए 3 कमरे साफ किए गए थे। एक कमरे में गांधी के रहने का इंतजाम किया गया था, दूसरे कमरे में उनके साथियों और उनके सामान को रखा गया था, तीसरे कमरे में गांधी का दफ्तर बनाया गया था। अब जैसे ही महात्मा गांधी और सोहरावर्दी की गाड़ियां हैदरी मंजिल पहुंची, वहां गुस्साई भीड़ ने उनका स्वागत किया। जब एक अंग्रेज अफसर हॉरेस अलेक्जेंडर और एक भारतीय ने गुस्साई भीड़ को समझाने की कोशिश की, तब भीड़ गांधी वापस जाओ के नारे लगाने लगी। भीड़ ने खिड़की के जरिए उस कमरे में भी दाखिल होने की कोशिश की जहां महात्मा गांधी ठहरे थे। जब हॉरेस ने खिड़कियों को बंद करने की कोशिश की, तो भीड़ द्वारा उन पर पत्थरों की बारिश कर दी गई। अगले दिन 14 अगस्त को हैदर मंजिल के प्रांगण में एक प्रार्थना सभा में 10,000 से ज्यादा हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। सभा संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, कल 15 अगस्त है, हमारा देश आजाद हो जाएगा, पर आज रात 12 बजे भारत 2 हिस्सों में टूट जाएगा। कल का दिन हमारे लिए खुशी के साथ साथ दुख का भी दिन है। अगर कलकत्ता में लाखों हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं,
तो मैं कैसे नोआखाली में जाकर मुस्लिमों के सामने हिंदुओं का केस रखूंगा। इसके बाद महात्मा गांधी अपने कमरे में चले गए। भीड़ पर महात्मा गांधी के इस भाषण का सकारात्मक असर हुआ। 14 अगस्त की रात जब भारत आजाद हो रहा था और नेहरू संसद के केंद्रीय हॉल में अपना भाषण दे रहे थे, 3 दशकों से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला सबसे बड़ा नेता हैदरी मंजिल के एक अंधेरे कमरे में फर्श पर गहरी नींद में सो रहा था। नेहरू और माउंटबेटन दोनों ने महात्मा गांधी से आजादी के दिन दिल्ली में रहने का अनुरोध किया था, पर महात्मा गांधी ने यह कहकर इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि कलकत्ता को उनकी जरूरत ज्यादा है। अगले दिन 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी बेलिया के एक मैदान में एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने गए, जहां लाखों हिंदू, मुस्लिम और समाज के हर तबके के लोगों ने शिरकत की। महात्मा गांधी ने उन सभी को शपथ दिलवाई और सभी ने एक स्वर में नारा दिया कि हिंदू मुस्लिम एक हों। उस दिन कलकत्ता में किसी मासूम की ना तो जान गई और ना ही कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई। उसी दिन महात्मा गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को एक पत्र लिखा। मैं एक मुस्लिम घर में रह रहा हूँ, वो सब बहुत अच्छे हैं। मुझे जितनी मदद की जरूरत है वो मुझे अपने मुस्लिम दोस्तों से मिल रही है। मुझे दक्षिण अफ्रीका में बिताए और खिलाफत के दिन याद आ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान एक दिन के भीतर दोस्त बन गए हैं। मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा। ऐसा लगता है कि सोहरावर्दी भी अब बदल गए हैं। 18 अगस्त को ईद थी। उस दिन कलकत्ता के एक फुटबॉल पार्क में हुई प्रार्थना सभा में तकरीबन 5 लाख हिंदू मुसलमान शामिल हुए और सभी ने महात्मा गांधी के साथ हिंदू मुस्लिम एकता की शपथ ली। अब हर दिन महात्मा गांधी की प्रार्थना सभाओं में भीड़ बढ़ती जा रही थी। महात्मा गांधी के इस जादू का असर पटना में भी देखने को मिला। वहां सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट आ गई थी। 24 अगस्त को संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग एक प्रस्ताव पास कर कलकत्ता में शांति बहाल करने और दोनों समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाने के महात्मा गांधी के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि इस प्रयास से हजारों लोगों की जान बची है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं, पर वहां अभी भी दंगे जारी हैं। बंगाल में हमारे पास सिर्फ एक शख्स है, आप, और वहां दंगे बिल्कुल रुक चुके हैं। एक प्रशासक के तौर पर क्या मुझे एक सदस्य सीमा बल और उसके नंबर 2 सोहरावर्दी को अपना सम्मान प्रकट करने की अनुमति है? आपको 15 अगस्त की संविधान सदन में गूंजी तालियों की आवाज सुननी चाहिए थी, जो आपका नाम आने के बाद गूंजी थी। तब हम सब आपके बारे में सोच रहे थे। अब महात्मा गांधी और सोहरावर्दी अपनी नोआखाली की यात्रा की योजना बना रहे थे, पर पटेल और नेहरू उन पर पंजाब जाने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि पंजाब की दिन प्रतिदिन हालत और बिगड़ती जा रही थी। लेकिन अचानक 31 अगस्त को कलकत्ता में फिर से दंगे भड़क गए। गुस्साई भीड़ ने हैदरी मंजिल के खिड़की, दरवाजे और पंखे तोड़ दिए और महात्मा गांधी पर भी पत्थर और लाठियां फेंकी। महात्मा गांधी ने भीड़ से हाथ जोड़कर जाने के लिए कहा, पर भीड़ तभी हटी जब पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे। उस रात तकरीबन 50 लोगों की उस दंगे में जान चली गई। जब अगली सुबह महात्मा गांधी तक ये खबर पहुंची, तब उन्होंने ये फैसला किया कि ना तो वो नोआखाली जाएंगे और ना ही पंजाब। वो तब तक कलकत्ता में ही रहेंगे और उपवास रखेंगे जब तक कलकत्ता में शांति बहाल फिर से नहीं हो जाती। महात्मा गांधी के इस उपवास का असर एकदम हुआ। हजारों हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर शहर में जगह जगह शांति मार्च निकाला। शहर में ऑन ड्यूटी पर सभी पुलिस कर्मियों ने भी उपवास रखा। अगले दिन कई युवा जिनका हाथ इन हिंसाओं में था, वो महात्मा गांधी के पास पहुंचे और अपने हथियार उनके चरणों में डाल दिए। उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि वो किसी भी तरह की सजा भुगतने को तैयार हैं, बशर्ते आप अपना उपवास तोड़ दीजिए। गांधी का जवाब था कि आप एक दूसरे के धर्मों के लोगों के घर जाकर उन्हें आश्वस्त कीजिए कि अब उनकी जिंदगी सुरक्षित है। सभी धर्मों के लोगों से शांति बनाए रखने का वादा लेने के बाद महात्मा गांधी ने 72 घंटे बाद अपना उपवास तोड़ दिया। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, पर कलकत्ता में शांति बहाल करने में उनके द्वारा जो प्रयास किया गया वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। धन्यवाद।